जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भादवे की चौथ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की एक गाय चराकर घर का खर्चा चलाता था। उसकी माता चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ के चूरमे के 5 लड्डू बनाती। इसमें से एक चौथ माता को चढ़ाती, एक गणेश जी महाराज को चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार आज पड़ोसी वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है अकेले और तुझे केवल एक ही लड्डू देती है। यह सुनकर लड़का भड़क गया, माँ तुम तो चूरमा खाती हो और मुझे सिर्फ एक ही लड्डू देती हो, बाकी ठंडी रोटियां खिलाती हो। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए ही करती हूँ, मैं चौथ माता जी का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश जा रहा है तो चौथ माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई भी विपदा या संकट आए तो चौथ माता जी का नाम लेकर इसे पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उसे पार करने का कोई साधन नहीं था। उसने माँ की याद आई और आंखें बिछा निकाल कर चौथ माता जी का नाम लेकर पूर दिए। तो चौथ माता जी की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से निकलना पड़ा, तो वहां वह रास्ता भटक गया। उसने वहां भी आंखें पूर कर कहा, चौथ माता जी तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह गांव में पहुंचा। वहां उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना एक बर्तन में आहा पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर गया तो उसने देखा बुढ़िया माई काफी जोर से रो रही है। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो बुढ़िया माई? तो बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ा ही देगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबराओ मत, तेरे बेटे के बदले मुझे भेज देना, तू मुझे भरपेट भोजन करा दे बस। भोजन करने के बाद बुढ़िया माई ने अपने लड़के की जगह उसे सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया माई ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आह में चुनने लगे तो वह आगे आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता जी तू मेरा संकट टालना। आग चुराकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला हाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को हाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे। अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे धीरे उतारो। आवाज सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको तुमने हाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम कैसे बचे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता जी का व्रत करती है, मुझे चौथ माता जी ने बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ गई तो मैं चौथ माता जी को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता अब तक रक्षा करी है, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत सारा धन माल देकर के खुशी खुशी विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई से, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं, ये कहा। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर गया।
बेटे ने माँ से कहा, यह सब तेरी चौथ माता जी के व्रत का फल है माँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता जी का व्रत और पूजन करेंगे। राजा ने भी कहलवा दिया कि सब चौथ माता जी का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की नहीं, 4 चौथ व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे ही अपनी आप कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना और अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखना। बोलिए विनायक महाराज और चौथ माता जी की जय हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले त्योहारों की भी कहानी आपको इजीली मिल पाए। थैंक यू।